नमस्कार, आरके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं राकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन बीजांड की संरचना। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बीजांड की संरचना, और इसको देखने से पहले मेरे जो पिछले वीडियो हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं बताता हूँ सबसे पहले बीजांड की संरचना। तो देखिए, ये है बीजांड। बीजांड की संरचना में देखिए, बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी माने जो बीजांड है इसको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, और इसी के अंदर मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक बनता है। देखिए, बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं और गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, बीजांड जो होता है यह बीजांड अंदर अंडाशय की दीवार से, बीजांड अंदर अंडाशय की दीवार से एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है। इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड जो होता है अंडाशय की दीवार से एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। इसके बाद देखिए, बीजांड वृंत जिस पर जुड़े होते हैं उसे हाइलम कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है, बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। तो ये पूरा क्या है, हाइलम। इसके बाद देखिए, बीजांड का जो मध्य भाग होता है यह है बीजांड का मध्य भाग। बीजांड का जो मध्य भाग होता है उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के बाद देखिए, बीजांड के जो आवरण होते हैं ये कई अध्यावरणीय आवरणों से ढके होते हैं, और इसमें आवरण बीजांड को पूरा नहीं ढकता है, और जो स्थान खुला रहता है इसे बीजांड द्वार कहते हैं। माने जो ये अध्यावरण बने हुए हैं ये है अध्यावरण। तो ये अध्यावरण बीजांड को पूरा नहीं ढकते, और कुछ भाग शेष खुला रहता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब बीजांड द्वार के बाद बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, वो आधारीय भाग जहां से निकलता है उसे चैलेजा कहते हैं। उसे चैलेजा कहते हैं। अब चैलेजा के बाद क्या होता है, बीजांड द्वार के पास, ये है बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है। ये है बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखिए, इस भ्रूण कोश में देखें तो 6 कोशिकाएं होती हैं। देखिए, जो कोशिकाएं बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं, जो कोशिकाएं बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं, उनमें से ये 3 कोशिकाएं होती हैं। बीजांड द्वार के पास, बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसमें से देखिए, बड़ी कोशिका को अंड कोशिका, और जो 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी
कोशिका, इसको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। तो बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, और भ्रूण कोश के जो बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाएं होती हैं, उनमें बड़ी कोशिका को अंड कोशिका और छोटी कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बाद चैलेजल सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, ये वाली चैलेजल सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ये निभाग की ओर स्थित होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें पोलर नाभिक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो देखिए बीजांड जिस स्थान पर जुड़ता है, पहले तो देखें कि बीजांड को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, और इसी गुरु बीजाणुधानी के अंदर मादा युग्मक का विकास होता है। अब बीजांड एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, और बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बीजांड में कुछ अध्यावरण पाए जाते हैं, अध्यावरण, ये बीजांड को पूरा नहीं ढकते और कुछ भाग खुला रहता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के बाद देखिए इसके मध्य में केंद्रक होता है जो बीजांड का सबसे प्रमुख भाग होता है। और देखिए बीजांड का प्रमुख भाग केंद्रक हो गया, केंद्रक में एक कोश पाया जाता है, बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, और भ्रूण कोश में 6 कोशिकाएं होती हैं। इनमें से 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं, उसमें से देखिए एक बड़ी कोशिका को अंड कोशिका तथा 2 छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, तथा निभाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें से इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं हैं जो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो देखिए इसको आप बारी बारी से समझें कि जो बीजांड होता है, देखिए बीजांड जो होता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। नंबर 1 बात है कि बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। दूसरा है देखिए बीजांड के अंदर मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेटोफाइट स्थित होता है, बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा जो पॉइंट है, बीजांड अंदर अंडाशय की दीवार से एक वृंत द्वारा जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। अगला पॉइंट है देखिए बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बीजांड का मुख्य भाग केंद्रक कहलाता है। और इसके बाद देखिए अगला है बीजांड का आवरण कभी बीजांड को पूरा नहीं ढकते हैं, जो भाग खुला रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बीजांड का आधारीय भाग जहां से निकलता है उसे चैलेजा या निभाग कहते हैं। और देखिए इसको आप नोट करते जाएं और अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। देखिए इसके बाद है अगला पॉइंट बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। और इसमें अगला है इसमें 6 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार के पास जिसमें से बड़ी कोशिका को अंडाणु एवं छोटी कोशिका को
सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है चैलेजल सिरे पर 3 कोशिकाएं, यानी निभाग पर कितनी 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अगला जो लास्ट पॉइंट है भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें द्वितीयक केंद्रक या पोलर नाभिक कहते हैं। तो पहले तो आप इन सभी को नोट कर लें और नोटबुक में लिखते जाएं। तो देखिए, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और इसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और मैं अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपके पास उपस्थित हूँ।